हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप 11th 12th या 13th IIT जेई के स्टूडेंट हैं या फिर आप 8 9 10th के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं IIT करना या कुछ मैथ्स में बड़ा करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ध्यान से देखिए, ये क्यों है? क्योंकि इसमें अपन 0 to IIT हीरो मतलब सभी टॉपिक्स को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड, यदि इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है या इसके साथ जो DPP दी गई है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसके अगले दिन 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होता है, जिसका डिटेल इस वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। ठीक है। और अब अपन शुरू करते हैं। ये वीडियो बनाए जा रहे हैं स्पेशली IIT, जो बच्चे पहले से IIT के लिए शुरू करना चाहते हैं। बाकी 11th 12th के लिए तो है ही है। तो देखिए, इसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है वे ऑफ थिंकिंग। और बाकी की ये कैसे वीडियो बनाए जा रहे हैं तो उसका डिटेल आपको पहले वीडियो में मिलेगा। हर टाइम अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में मूलों तथा गुणांकों में संबंध पढ़े थे। सबको याद हो गया आई थिंक। एक बार मैं फिर से लिख ही देता हूँ। तो वैसे तो सबको याद होने चाहिए। ax² + bx + c = 0। इस समीकरण के मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है। तो अपन ने 4 रिजल्ट्स पढ़े थे। अल्फा + बीटा - b/a, अल्फा × बीटा c/a। ये याद होने चाहिए भाई। अल्फा - बीटा का मॉडुलस, ये क्या था? √d/a का मॉडुलस। और फोर्थ कौन सा था, याद है क्या? कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये 4 अपन ने पढ़े थे लास्ट क्लास में। और इसके ऊपर लिखा होगा राज। राज मतलब रिमेंबर ऑलवेज। अब इस लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन है। और देखो, इस क्वेश्चन की खासियत पहले बता देता हूँ मैं। ये देखो, टीनेज कैटेगरी मतलब 11th 12th कैटेगरी का है और इजी क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल जो 8 9th के स्टूडेंट हैं उनको आराम से समझ में आना चाहिए। और भाई ध्यान देखें, जो 8 9th के स्टूडेंट अबोव एवरेज है, मतलब जो अपने आप को थोड़ा सा ठीक मानते हैं और आराम से देखेंगे तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ, तो बोलिए, यदि समीकरण का एक मूल इकाई है तो दूसरा मूल तथा k का मान। इस द्विघात समीकरण का इसने बोल दिया एक मूल इकाई। इकाई का मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण का एक मूल कितना है? 1 है। तो दूसरा मूल और k का मान अपने को निकालना है। तो कैसे करें? तो आराम से आप करिए, आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप खुद से सोचेंगे और करेंगे तो हो जाएगा। पहला मेथड क्या है? इस समीकरण का एक मूल इकाई है क्या, मतलब इसका एक मूल क्या है? अब 1 है। तो ये इसको संतुष्ट करेगा क्या? अगर एक मूल 1 है तो ये इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करवा दो भाई। जो एक मूल है इसका 1 है, वो इसको संतुष्ट तो करेगा ना। तो मतलब इस जब 1 को अपन इस समीकरण में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? x की जगह। x की जगह 1 को लिखेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए? बोलो, 0। क्या मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे तो वो इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब बोलो कितना है ये? 1 - 5 + k = 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है? देखो, -4 + k = 0। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। k का मान 4 आ गया। k का मान 4 आया तो अब समीकरण क्या आ गया? अब समीकरण देखिए भाई, समीकरण क्या आ गया बताओ? समीकरण क्या आ गया? समीकरण देखो, x² - 5x + 4 = 0। तो इस समीकरण का मूल निकालना था। k का मान तो आ गया, दूसरा मूल निकालना था। तो दूसरा मूल के लिए क्या कर सकते हो? इसके गुणनखंड कर लो, इसके गुणनखंड कर लो। अब वो स्प्लिट करके वाले कर लो, या फिर आप देखो, गुणनखंड बहुत तरीके से किया जा सकता है। या तो गुणनखंड या तो सूत्र अप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो। इस समीकरण के मूल तो निकाल ही पाएंगे क्या? तो वो मूल आएंगे 1 और 4। बाकी अगर अपन थोड़ा सा सीरियस है तो कोशिश करो यहाँ से यहाँ लिख पाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक मूल इकाई है तो k का मान ये रहा और दूसरा मूल ये रहा। तो ये आंसर हो जाएगा। k का मान 4 है और दूसरा मूल कितना है? 4 है। ठीक है, ये एक तरीका था। अब वे दूसरे तरीके से कैसे करें? तो दूसरा तरीका भी देखो
दूसरा तरीका भी अपन कर सकते हैं, वो कैसे, मेथड 2 देखिए क्या कर सकते हैं। तो सर ये अल्फा प्लस बीटा इनका यूज कर लेंगे तो कर लेते हैं, और इसको जो एक मोल दिया हुआ था माना, उसको क्या मान लेते हैं अपन, माना अल्फा बराबर तो 1 था, माना अल्फा बराबर 1, मतलब एक मोल तो 1 है, और दूसरा मोल को क्या मान लेते हैं, दूसरा मोल क्या है बोलो, दूसरा मोल बराबर बीटा। तो ये अपन ने मान लिया कि एक मोल तो इसने एक दिया था तो वो तो अल्फा को मान लिया, दूसरा मोल ज्ञात करना था उसको बीटा का मान लिया। तो अब वही लगा देते सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, इसके लिए तो माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाई 1 अरे भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्लियर है ना ये तो, ठीक है सर। तो अल्फा का वैल्यू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो बीटा का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ गया 4, बीटा का वैल्यू 4 आ गया। अब दूसरा मूल कैसे निकालें, दूसरा मूल आ गया ना, देखो दूसरा मूल आ गया, दूसरा मूल तो आ गया। अब के का मान निकालना है तो क्या करें, मूलों का गुणा, मूलों का गुणा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए, तो सी का मान तो के है, ए का मान कितना 1, तो बताओ यहाँ पे अल्फा का मान 1, बीटा का मान 4, तो के का मान भी कितना आएगा 4, तो के का मान 4। तो ये सोचने का दूसरा तरीका था। क्या सर और कुछ भी हो सकता है, तो भी ठीक है, बाकी देखते देखते अपन आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अपन ऐसा कर सकते थे कि जैसे यहाँ तक के का मान 4 आ गया, के का मान 4 आ गया, तो फिर ये समीकरण आ गया था, ये समीकरण आ गया था, तो यहाँ से अपन ये कर सकते थे कि एक मूल 1 है, दूसरा मूल बीटा मान लेते, तो इनका गुणा कितना आएगा 4, तो यहाँ से भी आप बीटा का मान 4 निकाल सकते थे। मतलब वो तो थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन के 2-3 तरीके आप खुद से ही कर पाएंगे, ठीक है क्या, ठीक है क्या, तो आराम से कर सकते हैं, क्या बोलो। तो बहुत अच्छे से आज के इस लेक्चर में अपन मोस्टली एग्जाम्पल्स के थ्रू सोचने का सीखेंगे तरीका, ठीक है। पहला एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड, तो अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए पहले टीनेज लेवल का एवरेज क्वेश्चन है, और इसको सभी लोग कर सकते हैं बस। तो इसमें तो बहुत सीधा ही बोल दिया, मूलों का अंतर क्या है 1, तो मूलों का अंतर 1 है, तो क्या बोलेंगे, मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद ही है, क्या होता है, अंडर रूट डी बाई ए का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अब डी का मान कैसे निकालते हैं, डी पता ही है आपको, क्या होता है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस वैल्यू डाल दो, बी का वैल्यू यहाँ क्या है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, a इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 20, तो ये डी का मान आ गया। और ए का मान यहाँ कितना है, थोड़ा सा देखिए भाई, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 5, तो ए का मान 5, बस ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोनों वैल्यूज यहाँ डालेंगे तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 20 डिवाइड बाई 5 का मॉडुलस इक्वल टू 1। अगर मॉडुलस है तो एक मॉडुलस जिनको नहीं आता उन बच्चों को मैं बता देता हूँ, अगर मोड एक्स का वर्ग कर देते हैं, मोड एक्स का वर्ग कर देते हैं तो वो मॉडुलस हट जाता है। बाकी मॉडुलस क्या होता है, कैसे होता है, वो अलग टॉपिक है, जिनको आता है वो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और एक मैथ्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट, अगर दोनों साइड धनात्मक है, दोनों ही तरफ धनात्मक है, तो चाहे एसएमई का हो या समीकरण, वहाँ वर्ग कर सकते हो आप, और उससे बहुत ज़्यादा आपको कई बार बेनिफिट भी होता है। तो ठीक है, करो, दोनों तरफ वर्ग करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 20 इसका वर्ग अपॉन 5 का वर्ग 25 इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 25, और वो इधर लाओ, थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस को पहले इधर ले आए, वज्र गुणा कर दिया 25 को और 20 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा। तो के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बताओ 45। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो के बराबर अंडर रूट 45, प्लस माइनस लगाना ना भूलें। अब इसमें से अपन देखो 45 को कितना लिख सकते हैं, 9 गुणा 5, 9 को बाहर लाएंगे तो वो कितना बनेगा, 3 बनेगा क्या, अरे अंडर रूट से 9 को बाहर लाते हैं तो वो 3 बनता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ के बाद कुछ लोगों को वो भी पता होगा कि सर वो मॉडुलस अपन प्लस माइनस से भी हटा सकते हैं, अगर आगे कांस्टेंट है तो प्लस माइनस से हटा सकते हैं, तो वो फिर कोई दिक्कत नहीं करता, के स्क्वायर माइनस 20 बाई 5 इक्वल टू प्लस माइनस 1,
ये तभी वैलिड है, मतलब वैसे तो अदरवाइज चेक करना पड़ेगा। बाकी अगर आगे कांस्टेंट है धनात्मक वाला, अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है तो आप हमेशा ही प्लस माइनस करके सोल्व कर पाओगे। अब स्क्वायर कर दो तो वही सेम चीज़ आएगा, के स्क्वायर माइनस 20/25 बराबर 1। तो ये सेम टू सेम इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये थोड़ा सा मॉडुलस पे बेस्ड, बाकी अल्फा माइनस बीटा देखो इसने सीधा सीधा दे दिया था। अब किसी क्वेश्चन में कैसे दे सकता है वो, कि जैसे दो क्रमागत समपूर्णांक इसके मूल है। क्या बोला? दो क्रमागत समपूर्णांक, तो मतलब इसके मूल है, तो अपने को क्या पता चल जाएगा, अच्छा समपूर्णांक मतलब उनमें क्रमागत है, मतलब उनमें कितना अंतर होगा, 2। तो वहां पे डिफरेंस का अपने को सोचना चाहिए। ठीक है क्या? और बाकी मैंने बताया था पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से। हाँ, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए मेंस लेवल का, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ चुका है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है जेईई मेंस का। तो देखिए कैसे करेंगे। अब कैसे करेंगे तो पहले ट्राई करो पूरा, बाकी थ्योरी मैंने बता दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं कि सर ये A10 इसका वैल्यू चाहिए, तो A10 क्या होगा, तो इसका वैल्यू अपन अगर निकालने जाएं A10 माइनस 2A8 अपॉन A9। सर अगर अपन इसका वैल्यू पुट करें तो A10 क्या होगा, n का मान यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 10। 10 रखोगे तब यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10। तो A10 का मान क्या आएगा, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 अपॉन अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। अब तुम्हें सोच के, अरे सर आपने 6 तक तो निकालना सिखाया था हमें। सर अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा बीटा की पावर 6 तो निकाला था, तो ये भी निकाल लें क्या, ये भी निकाल लेते हैं। इसको क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, आप सोचने का तरीका ध्यान से सुनना, कि वैसे मान निकालने जाएंगे तो सोचो कितना लेंदी हो जाएगा, एक में ही 3 मान निकालने पड़ जाएंगे। तो अगर अब ऐसा क्वेश्चन है तो हो क्या गया, हो ये गया कि इसके साथ इसकी बात तो नहीं बन रही, क्योंकि इसका मान निकालने जाएंगे, इसका मान निकालने जाएंगे, इसका मान निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे तीनों का मान निकालते निकालते तो सुबह हो ही जाएगी, तो वो नहीं करेंगे। तो क्या करें, तो अब क्या कहती है मैथ्स कि इसका इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर वही देखो इसका और इसका कुछ हो सकता है ना, अल्फा और बीटा का एक साथ कुछ नहीं हो रहा, तो फिर अल्फा और अल्फा को एक साथ करो। तो अल्फा और अल्फा को एक साथ करोगे तो क्या दिखेगा, तो क्या दिखेगा आपको कि अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8, यही प्लस बीटा की पावर 10 माइनस 2 बीटा की पावर 8। ये दिमाग में आना बहुत मुश्किल है। बाकी अगर आप लॉजिकली जाओगे, अगर आप लॉजिकली जाओगे कि अल्फा का अल्फा के साथ नहीं हो रहा, तो फिर क्या, सॉरी अल्फा का बीटा के साथ, मतलब ऐसा इसका वैल्यू तो निकालेंगे तो वो तो मूर्खता हुई ना। तो इसलिए कि अल्फा अल्फा को साथ कर लो। इसके अलावा मुझे ऑप्शन बताओ, जो मैंने किया इसके अलावा ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी नहीं, इसका मान आ नहीं रहा, तो फिर इसको और इसको साथ लोगे। अब इसमें ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर साथ लोगे तो किसको, इस अल्फा को इस अल्फा के ही साथ लोगे ना, बीटा के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसी कंडीशन आती है तो मैथ में अपना बताया हुआ है क्या लेना, कॉमन ओमन ले लो। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इस पहले में से अल्फा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा क्या भाई, और ये बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, इसमें से बीटा की पावर 8 आ जाएगा, यह बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2। सर अब क्या हो जाएगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं आया तो अपन कॉमन ओमन ले लिया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, तो गाड़ी हर जगह अटकेगी, क्या करें। अब देखो इसमें कुछ 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 कनेक्शन है क्या, कुछ कनेक्शन है क्या इसका और इसका, देखो देखिए यहाँ और यहाँ कुछ कनेक्शन है क्या। तो कनेक्शन की बात सोचो तो ध्यान से देखो, रे सर 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 ये कुछ हो सकता है सर, इसका हो सकता है ना, देखो तो कुछ तो दिख गया होगा कि सर कुछ तो हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि सर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, मतलब पहले दूसरे तीसरे तो नहीं लग रहे, पर कौन सा लग गया, फोर्थ।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो नहीं काम आएगा, पर फोर्थ अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, इस 6 अल्फा को उधर ले जाओ तो ये 6 अल्फा, तो इसका मान कितना आ गया देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का मान 6 अल्फा। ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 2, भाई सिमिलर चीजें है ना ये, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 का मान क्या आएगा, 6 बीटा। तो यहां पुट कर दो ये मान, तो ये आया अल्फा की पावर 8 इंटू 6 अल्फा प्लस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा अपॉन अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। सर आप क्या करें भाई, देखो मैथ्स में देखना पड़ेगा अपने को, देखो तो ये 6 इंटू अल्फा की पावर 8 गुणा अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 9 हो जाएगा क्या, प्लस वो 6 बीटा की पावर 9 हो जाएगा क्या, अपॉन अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। बताओ 6 कॉमन आ जाएगा, 6 अगर आप कॉमन लेते हो तो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा क्या, तो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये बात क्लियर हुई क्या। तो ये 2-3 बार तो जेईई मेंस में आ चुका है और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और जेईई एडवांस में इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कोशिश करो, देखो पहले 3 नहीं लग रहे तो चौथा लगा, और सोचने का तरीका डेवलप करो, बस काम हो जाएगा। बाकी समझ में आ रहा होगा, ये लिखा, इसके बाद ये ही क्यों किया, क्योंकि अल्फा और बीटा की तो बन रहे नहीं रही थी बात, तो क्या करा फिर अल्फा को अल्फा के साथ, अरे भाई समझ गए ना वो तो। हाँ, तो इसके बाद तो चीज़ें वही थी कि अब क्वाड्रेटिक का कुछ यूज होगा तो इसका वैल्यू निकाल के डाल दिया, इससे इसका सीधा कनेक्शन दिख रहा था। ठीक है क्या, तो आराम से कर सकते हैं, आंसर 6 आ जाएगा। बोलो। हाँ, तो इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, माना वही अल्फा बीटा ये है तो ये सिद्ध करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अभी आ रहे हैं कि ये कैसे सिद्ध करोगे, और इस टाइप के आगे भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, बस यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा आइडिया देने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो बताओ क्या करें, ये सिद्ध करना है। तो A7 का क्या मतलब होगा, चलो LHS लेते हैं, तो A7 का क्या मतलब होगा बताओ, A7 का क्या मतलब है, तो A7 का मतलब यहाँ पर n का मान 7 रखना है, तो अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7। और अब अगर आप गौर से देखो तो इधर क्या चाहिए मेरे को, 6 चाहिए और 5 चाहिए, 6 और 5 चाहिए, तो मैं कैसे लाऊं, मतलब यहाँ घात 7 है उसको कम कैसे करें, और ये क्वेश्चन बार बार आगे भी आएगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें वो जो फोर्थ कंडीशन थी उसका यूज करने की सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बना, इसको सेटिस्फाई करा दो, तो अल्फा स्क्वायर का यहाँ से मान निकालो 6 अल्फा प्लस 2। और ध्यान से देखो ये कंडीशन जो इसमें है वो सोचने का तरीका क्या है कि द्विघात समीकरण के लिए हमेशा एक ऐसी समीकरण होगी जो अल्फा स्क्वायर को अल्फा में बदलेगी क्या, अल्फा स्क्वायर को अल्फा में बदलेगी क्या, हमेशा एक ऐसी कंडीशन होगी जो अल्फा स्क्वायर को अल्फा और अचर में बदलेगी, मतलब अल्फा की घात कम करेगी क्या। एक समीकरण हमेशा ऐसी होगी जो अल्फा की घात को क्या करेगी, कम करेगी। ये बात क्लियर है क्या, अल्फा की घात को क्या करेगी, कम करेगी। तो अब अपने को यहाँ क्या करना है, यहाँ अल्फा की पावर कितना है 7 और यहाँ 7 है बेटा, यहाँ 6 पावर चाहिए क्या, तो इस 7 पावर को कम करके 6 और 5 में बदलना है। देखो भाई यही बात हुई ना यहाँ पे, अरे घातें 6 और 5 ही आएंगी ना, तो अल्फा की घात 7 को कम करके मुझे किस में लाना है, 6 और 5 में। तो क्या कर सकते हैं, यहां इसको ऐसा लिखो अल्फा की पावर 5 गुणा अल्फा स्क्वायर, इसको लिख लो बीटा की पावर 5 गुणा बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा की पावर 5 गुणा अल्फा स्क्वायर का मान ये रहा, तो ये 6 अल्फा प्लस 2, और ऐसे ही बीटा की पावर 5 इंटू बीटा स्क्वायर का मान कितना आएगा, भाई सेम अल्फा जैसे जैसे चल रहा है बीटा भी वैसे वैसे ही चलेगा क्या, वही काम करेंगे ना, बीटा भी इसको संतुष्ट करेगा, और फिर ये सब कुछ, तो ये बीटा 6 बीटा प्लस 2। अब देखो थोड़ा सा अच्छे से लिख लो इसको, काम हो जाएगा अपना, 6 इंटू अल्फा की पावर 6 आ गया, इसको गुणा कर दो, प्लस 2 अल्फा की पावर 5
प्लस 6 बीटा की पावर 5 प्लस 2 बीटा की पावर 5, ये यार आ गया बताओ। अब क्या हो, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, तो अब ध्यान से देखो, इसको और इसको एक साथ ले लो और इसको और इसको एक साथ ले लो, काम हो गया सही, आंसर भी दिख गया होगा, आंसर दिख गया क्या। तो क्या करें, 6 अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस 9 6 आएगा, 6 वाले में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। तो देखो ध्यान से, यहाँ कितना है, यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ कितना हो 6 बीटा की पावर 6 हुआ ना, देखो ध्यान से, तो इसलिए ये भी कितना आ जाएगा, तो बीटा वाला भी सेम टू सेम आ जाएगा। अब अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखो क्या आएगा, 6 अल्फा इंटू अल्फा की पावर 5, तो अल्फा की पावर 6 हो जाएगा प्लस 2 अल्फा की पावर 5 हो जाएगा प्लस ये 6 बीटा की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस 2 बीटा की पावर 5। अब क्या करें, अब इसमें देखो 6 वालों को एक साथ ले लेते हैं और 2 वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो बताओ क्या आएगा, 6 अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 और प्लस 2 अल्फा की पावर 5, 2 कॉमन ले लो प्लस 2 अल्फा की, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 6a6 है क्या प्लस 2a5, यही प्रूव करना था क्या, RHS आ गया क्या, बोलो RHS आ गया क्या, देखो ध्यान से। तो ऐसे कई बार ऑप्शंस में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी इस चीज को याद रखना, आगे अपन और यूज करेंगे इसका, अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2, तो एक ऐसी इक्वेशन हमेशा होगी जो अल्फा स्क्वायर को अल्फा और कांस्टेंट में चेंज करे, तो वो ही किया, यहाँ घात 7 आ रही थी, यहाँ 6 और 5, तो उस अल्फा स्क्वायर का यूज कर लिया, तो अपने आप ही आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा बच्चे नहीं सोच पाते हैं इसमें, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी लिखा है मेंस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन है, मेंस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन, कोशिश करो। क्या बोला है, तो ये पहली बार अगर आप देख रहे हैं, यदि समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, तो बचपन में ऐसी चीजें करते हैं क्या कि एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो क्या करना चाहिए, इसने एक कंडीशन दी कि एक मूल आएगा इसका, वो दूसरे का वर्ग है, तो क्या करना चाहिए। जैसे ऐसा भी देता था ना कि दो राशियों का अनुपात कुछ है, तो क्या करते थे, मतलब दो राशियों का अनुपात p अनुपात क्यों है, तो वहां क्या करते थे अपन, एक को px मानते थे, दूसरे को qx, क्या, या ऐसे मान लो दो राशियों का अनुपात 1:2 है, तो अपन क्या करते थे, एक को x और एक को 2x मानते थे क्या, या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 है, तो एक को लंबाई को x और दूसरी को 2x मानते थे। तो ऐसे ही बोला एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो माना मूल क्या है, माना मूल मान लो ना इसके, माना मूल क्या है अल्फा, एक तो मूल क्या हो जाएगा, एक को अल्फा माने तो दूसरा क्या है इसका वर्ग है क्या, माना मूल अल्फा और अल्फा स्क्वायर, ये बात सेटिस्फाई हुई क्या, एक मूल अल्फा है, देखो एक मूल दूसरे का वर्ग है, मतलब एक मूल को अल्फा माना तो दूसरा उसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो बेस्ट वे तो ये होता है एक मूल को अल्फा मानो, दूसरे को अल्फा स्क्वायर मान लो। अरे समझ में, एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो एक को अल्फा तो दूसरे को अल्फा स्क्वायर, क्लियर है। अब करें क्या, ये कंडीशन कैसे आए, तो देखो अपन ने अपने मन से अल्फा माना गया, तो इसी में कुछ कुछ होएगा, तो चलो ठीक है, मूलों का योग देखो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस का b बाई, मूलों का योग समझ में आ रहा है क्या, अरे एक मूल ये दूसरा ये, दोनों का योग बराबर माइनस का b बाई, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर c बाई, यहां तक ठीक है क्या, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। अब ये जो प्रतिबंध चाह रहा है ये कहां से आएगा, मतलब सिद्ध करेंगे कहां से आना चाहिए, तो देखो अल्फा इसने दिया तो नहीं था, अपन ने माना था, तो अगर अपन ने अल्फा माना था तो उसको हटाना भी पड़ेगा, तो इन दोनों समीकरणों से क्या अपन अल्फा को हटा सकते हैं, तो अल्फा को हटा सकते हैं क्या, तो देखो यहां से अल्फा क्यूब बराबर c बाई ए
अब अगर अल्फा का मान चाहिए तो मैं c बाई ए की होल घात 1/3 कर सकता हूं क्या? इस पावर 3 को इधर ले जाते हैं तो 1/3, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर ए होता है तो x बराबर ए की पावर 1/2, मतलब इस घात को इधर ले जाएंगे तो 1/3। बाकी पता होगा बच्चों को अल्फा बराबर c बाई ए की पावर 1/3, इधर 3 था। या ऐसे कर दो भाई, दोनों तरफ घात 1/3 लगा दो, तो यहाँ घात 1/3 और यहाँ 1/3। जैसे क्या बात कर रहे हैं अपन, ऐसे बोल दो ना, अल्फा की क्यूब इसकी घात 1/3 कर लो बराबर c बाई ए की घात 1/3। अब देखो घात पर घात ये जो गुणा होगा तो ये तो 1 हो जाएगी, तो अल्फा बराबर c बाई ए की घात कितना, ये आ जाएगा। तो मतलब ये समझाने का तरीका, बाकी सीधा ही पता होगा, अगर इधर जाएगा तो ये पावर इधर 1/3 आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? कोई दिक्कत नहीं? तो बस अल्फा को हटाना था, अल्फा को हटाना था तो अल्फा का मान निकाल लिया इस समीकरण से और इसमें डाल दें क्या भाई, इस समीकरण से निकाल के इसी में डालोगे तो c बाई ए बराबर c बाई ए आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा हटाना है तो कैसे हटाया, एक समीकरण दो समीकरण, एक समीकरण से अल्फा का मान निकाला और दूसरे में डाल दिया, क्योंकि इससे अल्फा का मान निकालना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए इस समीकरण से अल्फा का मान निकाल के इसमें डाल दिया। तो डाल दो भाई यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये c बाई ए की पावर 1/3 प्लस c बाई ए की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर करोगे तो देखो घात पर घात क्या होती है, गुणा क्या, तो ये 2/3 लिख दूं क्या, माइनस b बाई ए। तो सर अब आप बोलोगे, ये तो समझ जाएंगे ना, थोड़ा सा घात पर घात गुणा होती है। सर आपने बोला था अल्फा को हटा दो, ये कंडीशन आ जाएगी, पर ये कंडीशन नहीं आई। सर आपने बोला था अल्फा को हटा दो, ये कंडीशन आ जाएगी, पर नहीं आई। तो तुम खुद सोच के देखो, क्या कोई एग्जाम में आपको ऐसा ऐसा आंसर लिख के देगा? तो मतलब ये कैसे आएगी, इसको अगर अपन इसका देखो, ये जो घनमूल आ गया इसको हटा दें, क्यूब रूट आ गया इसको हटा दें, तो आंसर आ जाना चाहिए क्या? बिल्कुल आना चाहिए, और तो कर ही क्या सकते हैं। तो मतलब ऐसा आंसर नहीं देगा आंसर एग्जाम में, अदरवाइज ये भी सही है, पर इसने बोला ये सिद्ध करो, तो मतलब इसको अपन अब अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसका घनमूल हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बताओ इसका घनमूल कैसे हटाएं? तो घनमूल हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, क्यूब, जैसे वर्ग अंडर रूट हो तो उसको हटाने के लिए वर्ग करते हैं, तो घनमूल को हटाने के लिए क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो क्यूब करो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो ये आएगा एक तो c बाई ए की होल पावर 1/3 प्लस c बाई ए की होल पावर 2/3 इसका होल क्यूब बराबर माइनस b। ये क्यों लिखा है, ये क्यों किया है क्यूब, क्योंकि किसको हटाना है अपने को, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब कर, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो सबको याद होगा, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं अपन, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तो सबको याद है ना, ये सबको याद होना चाहिए। तो अब लगा दो सीधा सीधा, पहले इसका क्यूब तो c बाई ए की होल पावर 1/3 इसका होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो c बाई ए का होल पावर 2/3 इसका क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a c बाई ए की पावर 1/3 इंटू c बाई ए की पावर 2/3 इंटू a प्लस बी, तो c बाई ए की पावर 1/3 प्लस c बाई ए की पावर 2/3 बराबर माइनस बी क्यूब ए क्यूब। ये बात क्लियर है क्या? फॉर्मूला लगाया मैंने सीधा सीधा, ध्यान से देखो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया ये वाला, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखो घात पर घात क्या होती है, गुणा, तो 1/3 और 3 होके c बाई ए, ये कितना आएगा बोलो, c बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, प्लस अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये इसको एक बार x मानो, x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, तो अगर आधार समान है तो घातें जुड़ती है क्या, तो इन दोनों घातों को जोड़ो, इन दोनों घातों को जोड़ो, कितना आएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ती है, 1/3 प्लस 2/3 लघुत्तम लेके जोड़ो, कितना आएगा 1, तो मतलब ये आ जाएगा, इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा c बाई ए,
अब सर आपने तो बोला था ये क्यूब रूट हट जाएगा, ये तो यहाँ आ गया भाई, बाकी सबका हट गया पर इसका तो नहीं हटा ना, इसका तो नहीं हटा, तो क्या करें, इसका क्यूब रूट तो नहीं हटा और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। अगर आप क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब रूट नहीं हटेगा, इसका क्यूब रूट नहीं हटेगा, तो क्या करें। पर गौर से देखो, ये वही चीज है, ये वही चीज है जिसका अपन ने क्यूब किया था। देखो ध्यान से, इधर देखो, यही चीज है क्या वो, देखो जो आ रही है। तो इसलिए यहां से उठा के वैल्यू डाल दो वहां पे, देखो ये जो चीज है वही चीज वापस आई, और वो समझ में आ रहा है ना, देखो जिसका क्यूब किया वही वापस आता है क्या। तो इसलिए जब भी क्यूब करेंगे, क्यूब रूट को हटाने के लिए इसको वहां पे रिप्लेस करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा हमेशा। तो इसलिए इसका मान यहां पे देखो, इसकी जगह डाल देते हैं, तो ये माइनस बी बाई ए बराबर माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। यहां तक तो सब क्लियर है, तो थोड़ा सा अच्छे लिख लेते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसीलिए बताया था क्वेश्चन ही पूरा कि ये स्टेप और ये स्टेप कम से कम 20-25 बार आपके पास आएगा। तो ये थोड़ा लिख लेते हैं, ये तो सी बाई ए प्लस ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये माइनस 3bc बाई ए स्क्वायर बराबर माइनस का बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब देखो इसको सरल करने के लिए तुम क्या सोच रहे हो कि सर लघुत्तम ले लें और फिर लघुत्तम लेके वज्र गुणा करेंगे, पर यहाँ पे मेरा है एक स्टेप अगर आपको बचाना है तो जो लघुत्तम आ रहा है दोनों तरफ का उससे गुणा कर दो सीधा। बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक लाइन बचा देगा आपकी। क्या होगा बोला कि दोनों साइड का लघुत्तम लो, क्या आ रहा है ए का क्यूब, अरे एलसीएम ए का क्यूब आएगा, उससे गुणा ही कर दो पूरी समीकरण। क्या ए क्यूब से गुणा, ए क्यूब से गुणा, ए क्यूब से गुणा कर दो आप तो पूरी समीकरण को। फिर देखो मजे, मतलब फिर मजे देखो, ए क्यूब से गुणा करो तो सी गुणा ए कैसे कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस 3abc। अरे भाई ए क्यूब से गुणा किया तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा abc और माइनस का बी क्यूब। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यही प्रूव करना था, क्या देखो सी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3 और बी क्यूब को इधर ले आते हैं, बी क्यूब को इधर लाए तो प्लस और इस 3abc को उधर भेज दो, आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 फॉर्मूले यूज हुए हैं, और सोचने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से यहां आगे क्या सोच के पहले ये लिखा, फिर यहां कैसे आए कि सर अल्फा अपन ने माना था उसको हटा दो, फिर आके देखा कि जो आना चाहिए था वो तो आ ही नहीं रहा, पर वो ऐसे ही तो आएगा कि आपने अल्फा माना, अल्फा को हटा दिया तो आना चाहिए कंडीशन, बिल्कुल प्रतिबंध आना चाहिए था। तो बस ऐसा कोई एग्जामिनर थोड़े ना देगा एग्जाम में, तो इसलिए ये लाना पड़ेगा। अब ओ सर प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं क्या आईआईटी में ना, तो आप तो सर वही करा रहे हो। ध्यान देखो, कंसेप्ट सीखो। क्या हो रहा है कि ये ऐसे ऑप्शंस वो डाल देगा ऑप्शन में, यदि एक मूल दूसरे का वर्ग है तो, और इसी का दूसरा वर्जन आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसी लेक्चर के लास्ट में, तब समझ में आएगा और आंखें भी खुल जाएंगी, अच्छा हाँ ये भी होता है, तो वो देखेंगे। बस अभी तो ये देखो कि हाँ समझ में आ गया क्या, और समझ में तभी आएगा जब अच्छी खासी कैलकुलेशन है। और एक स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट था, वो ध्यान में रखेंगे तो अब कोई ओ सर देखो सर आपने ऐसा किया, हम यही क्यूब कर देते हैं, सपना आया क्या इसका क्यूब कर दो, थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा मेथड मैं खुद ही बता रहा हूं, यही क्यूब कर दो। अरे सपना आया, हाँ ठीक है सर, देखो सर अल्फा क्यूब को हटाना था तो इसको क्यूब, हाँ ठीक है, पर फिर भी कंसेप्ट लगभग मोर और लेस सेम रहेंगे। पर मेरे को जो लगता है ये वे ज़्यादा थॉट प्रोसेस ड्रिवन है, मतलब सोचने के तरीके से है, तो ठीक है कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाना चाहिए। समीकरण के लिए प्रतिबंध क्या करें यदि मूलों का अनुपात p अनुपात q, तो ये तो आप कर ही सकते हो क्या, बिल्कुल। इतनी महाभारत बताने का मतलब यही है, माना मूल क्या है p अल्फा और q अल्फा, यही मानोगे क्या।
अनुपात दिया है तो मूल क्या माना हुआ, एक को पी अल्फा तो दूसरे को क्यू अल्फा। फिर क्या बोलेगा, मूलों का योग पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और दूसरा क्या बोलोगे, मूलों का गुणा पी अल्फा गुणा क्यू अल्फा बराबर क्या सी बाई ए। तो ये आ गया पी क्यू इंटू एल्फा का स्क्वायर बराबर सी बाई ए। अब देखो एक समीकरण ये है, दूसरी इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, एल्फा पी प्लस क्यू माइनस बी बाई ए। तो इन दोनों समीकरणों से देखो, इसमें जो अपन ने अपनी तरफ से एज्यूम किया वो क्या है, एल्फा है क्या। तो एल्फा को हटाना है, कैसे हटाएं, यहां से अल्फा का मान निकालना आसान है क्या, यहां से निकाल के यहां डाल दो, यहां से अल्फा का मान निकाल के यहां डाल दो। तो यहां से अल्फा का मान कितना है, माइनस बी अपॉन ए पी प्लस क्यू, ये मान इसमें डाल दो। तो क्या आ जाएगा बताओ, पी क्यू इंटू एल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी कर दूं क्या रे, कर सकते हैं क्या, बी स्क्वायर अपॉन ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का स्क्वायर बराबर सी बाई ए। अब तो क्या करना है बताओ, वज्र गुणा कर दो। तो ये आएगा पी क्यू बी स्क्वायर, एक ए से एक ए कट जाएगा तो ए सी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। ये बात समझ में आता है क्या, तो आराम से आ सकती है। मतलब कुल मिला के ये तो बहुत छोटा कि पी अल्फा क्यू अल्फा अनुपात है। अब मैंने पी क्यू यहाँ पे जनरल लिया है, क्वेश्चन में क्या आएगा, दो मूलों का अनुपात 1:2 है, तो कर सकते हैं आराम से, अंडरस्टेबल है। तो वहाँ अल्फा और टू अल्फा लेके कर लेंगे। हाँ ये थोड़ा है, यहाँ पे एनवी घात कर लो, एक मूल दूसरे मूल की एनवी घात है, एनवी घात है। तो एनवी घात क्या होता है, तो समीकरण वही है एबीसी वाली। तो एक मूल दूसरे मूल का एनवी घात है, तो एक मूल तो अल्फा है तो दूसरा अल्फा की पावर एन, ये बात समझ में आएगा। एक मूल दूसरे मूल की एनवी घात है तो मूल ऐसे ही मानोगे क्या, एक को अल्फा तो दूसरा अल्फा की पावर एन, क्लियर है क्या। अब वही भाई वही लगाओगे, अल्फा प्लस अल्फा की पावर एन, मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुणा अल्फा की पावर एन इक्वल टू सी बाई ए। बस इन दोनों समीकरणों से किसको हटाना है, अल्फा को हटाना है। अल्फा को हटाना है तो बताओ, यहां से अल्फा का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा, अल्फा की पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा की पावर वो घात इधर आ जाएगी क्या, उस वाली घात को इधर लाएंगे तो 1/n+1 आ जाएगा क्या, ठीक है क्या, 1/n+1। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, अल्फा का मान निकाल लिया इससे, इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, c बाई ए की होल पावर 1/n+1 1/n+1 प्लस c बाई ए की होल पावर, देखो घात पर घात, अल्फा का मान यहाँ रखोगे तो ये घात ये है और वो घात गुणा होंगी, तो n/n+1 क्या, घात पर घात गुणा होगी, ध्यान से रख के देख लो, आ जाएगा। अब ये भी थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, और जनरली जो इसका ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। देखो कि अपन क्या करें, c की घात ये तो 1/n+1 अपॉन, अब तो बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, प्लस ये c की घात n/n+1 अपॉन a की घात n/n+1 बराबर माइनस बी बाई। तो इसमें यही हो सकता है, इस एक को इधर वज्र गुणा कर दो, एक को इधर वज्र गुणा करेंगे तो देखो c की घात n+1 है इंटू a की घात 1 अपॉन, ए तो उधर से लाया हूं मैं, इससे भी ए गुणा होगा, चलो यही कर देता हूं, ए और यहाँ ए, सबको ए से गुणा कर दिया, a की घात 1 a की घात। अब देखो क्या हुआ, ये c की घात तो अपनी जगह, a की घात क्या हुई बताओ, एक तो ये, और नीचे वाली घात को ऊपर, जैसे ये पता होगा a की घात m बटा a की घात n क्या होता है, a की घात m माइनस n, ये तो याद है सबको, अरे लॉग के लेक्चर में ये देखने चाहिए अपने को अच्छे से, -1/n+1, तो इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, प्लस वैसे ही a की घात 1 माइनस n/n+1 इंटू c की घात n/n+1 इक्वल टू यहाँ क्या बचा, माइनस बी। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, c की घात 1/n+1
इंटू ए की घात लघुत्तम ले लो n+1, तो ये n/n+1 प्लस ए की घात ये आ जाएगा क्या, लघुत्तम लो तो 1/n+1 और c की घात n/n। इस b को भी इधर ले आते हैं तो प्लस b। तो इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, और अच्छा लिखना चाहिए तो c a की घात n की होल घात 1/n+1 प्लस ये भी a c की घात n की होल घात 1/n+1 प्लस b। बाकी ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो ये जो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वही। बाकी यहाँ आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा मैंने गुणा भाग करके ध्यान से देखिए, इससे ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? होना चाहिए। ये एडवांस लेवल का एवरेज क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए लाया गया है कि आपको कहीं ये तो ना लगे वो जो, हाँ वो ये 1 मूल 2 सिरे का वर्ग है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ये किस लेवल का है? एडवांस लेवल का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा, पर क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ऐसा नहीं आता। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, आराम से आंसर निकालो, फिर समझ में आएगा कि अच्छा एडवांस में होता क्या है। ठीक है क्या? तो चलो शुरू करते हैं। मानने वाला शुरू तो यही होगा, माना एक अल्फा और दूसरा α², यही होगा। फिर मूलों का योग अल्फा प्लस α² दैट इज माइनस का p/3, और सेकंड क्या होगा अल्फा गुणा α² दैट इज 3/3। अरे c/a b/a, मूलों का योग मूलों का गुणा, फॉर्मूला तो नहीं लिखना ना, पक्का? ठीक है, बोलो तो अल्फा गुणा, तो ये क्या आया? अब यहाँ से अल्फा ही हटाना है, थ्योरी तो अपनी है पूरी, अल्फा हटाना है तो α³ बराबर कितना आ गया 1, तो यहाँ से आप कितना लिख दोगे अल्फा बराबर 1। सर अल्फा का मान ही 1 आ गया, यहाँ डालिए तो 1 प्लस अल्फा का मान 1 डालो, 1 + 1 बराबर माइनस का p/3, तो 2 बराबर माइनस p/3, तो p का मान कितना आ गया -6। और ये एग्जाम में सबसे पहला ऑप्शन होगा, IIT वाली एग्जाम में ये सबसे पहला ऑप्शन ए होगा जिसमें ये लिखा होगा। तो ये आंसर सभी का आ गया और बिल्कुल सही है सर, सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। गौर करिए, गौर करिए, इसने बोला है p का मान 0 से बड़ा है, p का मान 0 से बड़ा है। तो क्या करें सर, ये तो जो मान आए ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, क्यों? p का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो सर ये तो गलत है सर, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ अच्छा सर, फिर क्या होगा सर, p का कोई मान ही नहीं आएगा। अच्छा, तो वो लास्ट वाला ऑप्शन कर देंगे, नन ऑफ दीज। पर इतना आसान भी नहीं, इतना आसान भी नहीं है, ये भी नहीं आ रहा, ये तो होना नहीं चाहिए। अब आंसर क्या होगा? तो आंसर फिर वो भाई IIT सोच समझ के ऑप्शंस देती है। पहला ऑप्शन ये मिलेगा, दूसरा लास्ट ऑप्शन एक मिलेगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप तो उपरोक्त में से कोई नहीं करके आ जाने हो, या तो ये करके आ जाने घर पे। अरे सर एक तो इतना क्वेश्चन आया था, आसान हो ही गया हो, तो ऐसा नहीं है, वो आपको लग रहा है। हाँ, कोशिश करो अब, क्या गलती हुई, कहाँ क्या हुआ, करेंगे तो ये थ्योरी तो ये बोल रही है। ध्यान देखो, ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ से यहाँ हो गई, ये गलत था। क्यों गलत था वो मैं समझाता हूँ आपको। ये गलत था या इनकम्प्लीट था। अब 8, 9, 10th के बच्चे जो हैं उनको शौक लग सकता है, और लगना भी चाहिए कि सर क्या आप बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, इसको समझ जाओगे तुम। तो α³ -1 इधर ले आते हैं, इसको भी लिख देते हैं, सॉरी 1 है तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ये क्या है, a³ - b³। a³ - b³ का फॉर्मूला सबको आता है, α - 1 इंटू α² प्लस 1 माइनस α² प्लस 1 प्लस ab, तो यही आएगा क्या, प्लस ab का। ध्यान से देखो भाई, इसकी गुणनखंड कर सकते हैं ना अपन, α - 1 a³ - b³, तो a - b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता है। क्लियर क्या? तो यहां से क्या आया, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो या तो एल्फा माइनस वन बराबर जीरो या तो एल्फा स्क्वायर प्लस वन प्लस एल्फा बराबर जीरो। तो यहां से आ रहा है एल्फा का मान वन, यहां से एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस वन बराबर जीरो। अब देखो ये चीज तो आ गई। अब अपने को p का मान निकालना था, तो p का मान यहां से निकलेगा। तो देखो अगर ये अल्फा का मान ये डालेंगे, अल्फा का मान जब इसमें एक डाला गया था, ये देखो कराई हुआ ना, अल्फा का मान एक डालेंगे तो p का मान तो माइनस से आ रहा है, जो कि अपन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? अरे अल्फा का मान एक डाल के तो किया ना p का मान, वो तो ले नहीं सकते। तो फिर क्या करें? तो फिर देखो इस ये डालने की कोशिश करते हैं किस में, तो ये अल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का p/3। और गौर से देखो, गौर से देखो, अगर आप यहां से अल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर का वैल्यू लाते हो तो कितना आएगा? देखो यहां से माइनस वन आएगा क्या? ध्यान से देखिए, यहां से अल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ माइनस वन, तो ये क्या आ गया? माइनस वन बराबर माइनस p/3। तो p का मान कितना आ जाएगा बताओ? 3 आ गया क्या? तो एक्चुअल आंसर आपका ये आंसर ये है, क्योंकि ये ले नहीं सकते, इसने मना किया है। अगर सर इसने मना नहीं किया होता तो दोनों आंसर होते। अगर यहां p ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा होता तो इस क्वेश्चन के आंसर आते दो, एक और एक दो। ऐसा नहीं है फिर भी आप p बराबर माइनस 6 निकाल के आ जाते, ना ना, दो आंसर्स आते अगर इसने यहां कुछ भी नहीं लिखा होता तो। और इसने यहां ये लिख दिया तो आंसर क्या आएगा? p बराबर 3। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या है? p बराबर 3। अब समझते हैं हुआ क्या। तो देखो भाई, अगर ये थोड़ी सी बड़ी बात हो जाएगी अब, कि अगर आपने चीजें देखी हो तो 3 घात की समीकरण है, उसके 3 मूल आते हैं, और उसका प्रॉपर वही बात होगी जैसे अपन एक्स स्क्वायर दिया हो और x बराबर 1 लिख दें, जबकि एक्चुअल में होता क्या है? प्लस माइनस 1। तो उसी टाइप का है, उसी टाइप की चीज यहाँ पे हो रही है कि एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो x बराबर प्लस माइनस 1 आता है। तो द्विघात है तो 2 मूल आते, 3 घात है तो 3 मूल आते। तो मतलब इसको इस टाइप से करना पड़ेगा, और यहाँ बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वैसे देखो ये समझ जाओगे कि ऐसे करना चाहिए था, और एक्चुअल में प्रोसेस भी यही है। बाकी इसके पीछे जो लॉजिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जिसके कारण इसका मान वो -1 भी आ सकता है। उसका नाम रहता है अल्फा बराबर ओमेगा, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका मान भी आता है कुछ -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो उनमें मत जाओ आप, तो ये देखो अच्छा ये पूरा कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, तो यहां से यहां लिखना गलत हो जाता है, ध्यान रखना। अरे सर आपने पीछे किया तो सर, वहां पे अपने को वैल्यूज नहीं पता था और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, जो प्रूव करना था वो आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ सर ऐसे जब आप करते हो सही, हम करते हैं गलत, हाँ ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि हाँ जो अपन कर रहे थे और जो करना चाहिए वो ध्यान से। क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये अरे इतना सही तो था कि इसको अपन ये लिख रहे हैं, ये गलत चीज है, गलत या इनकम्प्लीट, मतलब आधी चीज है, पूरी नहीं है, पूरी इसका ये होगा। क्लियर है क्या? बाकी तो कैलकुलेशन समझ में आ जाना चाहिए। ये भाई तभी कर सकते हो आप जब आपको एस एंड एस का मतलब क्या है? सीक्वेंस सीरीज, मतलब वही गुणोत्तर श्रेणी आती हो आपको, गुणोत्तर श्रेणी आपको आनी चाहिए। और गुणोत्तर श्रेणी में मैं बता देता हूँ, एक चीज यूज होगी वो आपको आनी चाहिए, वो बता दूंगा, तो समझ में तो आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का टफ क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एडवांस में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे। अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और इसका मान सी, इसका मान सी है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करिए खुद से करिए। और इसका मतलब है, अब कुछ लोग हो सकते हैं भाई जिन्होंने कुछ भी नहीं देख रखा, अरे ना सिग्मा पता ना कुछ पता, तो भाई वो देखें। अगर अपन अच्छे से चलेंगे तो इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो है अनुक्रम तथा श्रेणियां, तो पहले वो देखो उसके बाद होगा। तो इसलिए पूरा चीज इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये तभी करें जब आपको सीक्वेंस सीरीज आता है, बाकी समझ में आ जाएगा देखने से। हाँ चलो ठीक है, तो पूरा मेहनत करो, अगर आप निकाल पाए तो बहुत बढ़िया।
अदरवाइज देखो, तो इसका मतलब ये होता है सिग्मा का कि सबसे पहले आर का मान 0 रखो, आर का मान 0 से अनंत है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसकी जगह आर का मान 0 रखो, तो क्या आया अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, ठीक है, प्लस सिग्मा का मतलब होता है प्लस, पहले इसमें आर का मान 0 डालना है, मतलब क्यों, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 डालो प्लस फिर आर का मान कितना डालना है, 1 डालना है, तो अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, फिर आर का मान कितना डालना है, 2 डालना है, प्लस फिर कितना डालना है, 3 डालना है, ठीक है, फिर क्या डालना है, 4 डालना है, फिर क्या डालना है 5 डालना है, ऐसे ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मतलब ऐसे ऐसे लिखते जाओ इन्फिनिटी तक। अब आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि सर इनको कैसे जोड़े, सर इसका मान निकाल लेते हैं, सर इसका मान निकाल लेते हैं, सर इसका मान, सर इसका मान, इसका मान, फिर जोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहानी वही है, अगर आप अल्फा के साथ बीटा रखोगे तो इनकी बन नहीं रही है भाई, ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया है इनका कुछ, तो उससे तो कुछ आना नहीं है, रख के देख लो भाई, कब तक लिखोगे रे, अरे मान लो 1 दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया, 4 दिन समझाया, कब तक समझाओगे, अलग अलग करो ना हिसाब, तो अलग अलग हिसाब करते हैं इनका, क्योंकि भाई देखो 4 दिन 5 दिन ये तो अनंत तक समझाते जाओ उनको, तो कौन इतना, तो छोड़ो, अल्फा और बीटा को अलग अलग करते हैं हम, अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा भाई, एक साथ कुछ नहीं हो रहा उनका, और अल्फा की पावर 0, ये पता होगा मेरे हिसाब से आपको, अल्फा की किसी भी संख्या की पावर 0, ए की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये क्लियर है ना, बस ए यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, वो छोटी छोटी बातें हैं, और एक्चुअल में IIT इन्हीं पे चलता है वैसे तो ए किसी भी संख्या की पावर करो 0, तो कितना आता है, 0 आता है, पर 0 की पावर 0 परिभाषित नहीं होता, तो बोलो अल्फा की पावर 0, अल्फा वाले को 1 प्लस फिर अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 3, तो अल्फा को एक साथ कर लिया प्लस बीटा को एक साथ कर लिया 1, भाई बीटा की पावर 0 1 प्लस बीटा की पावर 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस 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 इंफिनिटी तक। अब ये चीज जो है ना, यहां पे एक सीक्वेंस सीरीज का छोटा सा यूज आएगा, और वैसे कुछ लोग जानते होंगे ये अनंत जीपी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी कैसी होती है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी कैसी होती है, तो मैं यहां लिख देता हूं a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे ऐसे, और इसका सम कितना आता है, इन सब का जोड़ कितना आता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला किसी को 9th 10th में याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो कि इसका मान ये होता है, याद तो करना ही पड़ेगा ना, बाद में करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान क्या आएगा, इसके लिए एक का मान कितना है, देखो ये इससे अपन तुलना करें, अगर इसकी इससे तुलना करें तो यहाँ पे एक का मान कितना है, इसके लिए एक का मान है 1 और आर का मान कितना है अल्फा, एक का मान 1 और आर का मान कितना है अल्फा, इस पहले वाले के लिए, इसके लिए, ठीक है क्या, तो इसलिए ये आएगा a अपॉन 1 माइनस आर, एक का मान है 1 अपॉन 1 माइनस आर का मान अल्फा, प्लस इसके लिए क्या आएगा, a का मान तो 1 और r का मान इसके लिए कितना है बीटा, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, तो ये काम हो गया अपना। अब क्या करना है भाई, इसका मान कैसे लाएं, तो इसका मान तो सीधा सीधा एलसीएम ले लो यार, एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा सही, 1 1 2 एक और एक 2, माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा, और नीचे वाले को गुणा कर दो थोड़ा अच्छे से, 1 गुणा 1 1, और मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्या रे, अरे गुणा करोगे और फिर कॉमन ऑमन लोगे तो यही दिखेगा आपको, अगर गुणा होना करके कॉमन ऑमन लोगे तो यही दिखेगा आपको, क्लियर है क्या, तो ये देखिएगा, अब बस वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा इसके लिए बताओ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/6 क्या माइनस बी बाई ए, ये तो आ गया ना अब तक, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/6 और अल्फा गुणा बीटा कितना है 1/6,
5/6 और 1/6, तो डाल दो भाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा 5/6 अपॉन 1 माइनस 5/6 प्लस 1/6। 6 को लघुत्तम लो, 6 को लघुत्तम लेके कैंसिल कर दो, तो 6 को लघुत्तम लोगे तो 12 माइनस 5, ऊपर आएगा 12 माइनस 5, नीचे आएगा 6 माइनस 5 प्लस 1, 6 माइनस 5 प्लस 1, और वो लघुत्तम से लघुत्तम ऊपर और नीचे मैंने काट दिया, कैसे, ऐसे, ऊपर लघुत्तम आया 6, नीचे भी लघुत्तम आया 6, 6 से 6 को काट दिया, ठीक है। तो ये देखो 12 माइनस 5, ये 6 माइनस 5 प्लस 1, तो 12 माइनस 5 7, और नीचे कितना आ रहा है 2, तो ये 7/2 आंसर आ गया। 12 माइनस 5 7, और ये 7 माइनस 5 2, तो 7/2 आंसर है, ये आपका आंसर है। बाकी बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि 2 टॉपिक्स को मिलाया गया है, और इसमें अपन ने इसलिए लिया है कि अपन ये मान के चल रहे हैं आप अनुक्रम और श्रेणी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे, और वो अगर पढ़ चुके हैं टॉपिक सीक्वेंस सीरीज तो फिर तो आना ही आना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है क्या। देखो एक फॉर्मूला यूज हुआ है, बाकी चीजें सेम है, बाकी कंसेप्ट समझ लिया होगा आपने कि कैसे सोचते हैं, तो ठीक है। वही बात, डीपीपी मिलेगा आपको, 6 क्वेश्चन दिखेंगे, और जो जो चीज़ें अपन ने की है उन्हीं के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। ये शायद b² है और ये x² है, तो ये समझ जाओगे, ये भी x² है तो दिख ही जाएगा। ये कुछ कुछ पंगा कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबके आगे लेवल लिखा हुआ है, और लेवल आपको पता चल ही गया होगा कि किस लेवल तक क्वेश्चन है, इसमें कुछ सेटिंग का पंगा है, तो ठीक है। ये इसका आंसर की है डीपीपी का, ये आंसर की है, और बाकी पता है डीपीपी का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए अपने को, या इस वीडियो लेक्चर में डाउट हो तो अगले दिन, ध्यान दे, अगले दिन 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होती है, जिसमें गूगल मीट पर आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोड को यूज करके, या कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या फिर ये व्हाट्सएप आप कर सकते हो आराम से। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।